नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हम खड़े हैं दिल्ली से सटे नोएडा के बीजोम्स फार्म में, जिसका संचालन करती हैं अपर्णा जी। तो आज अपर्णा जी से जानेंगे कि ये पूरा जो फार्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बीजोम का, यहाँ पर कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, पूरा नेचुरल तरीके से क्या पूरा कॉन्सेप्ट है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपका पूरा मॉड्यूल है, कैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं और कैसे इसको आगे बढ़ा रही हैं आप। जैसे मैंने पहले बताया, हम कई टाइप्स ऑफ खेती को हमने यहाँ पे मिलाया है। पर्माकल्चर बोलते हैं, बेसिकली ये कुदरती खेती है जी। कुदरती खेती मतलब हम कुदरत को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ बहुत जानवर हैं, जैसे आपने देखा गाय है, मतलब पूरा कैटल है, बैल सांड, हमारे पास 150 करीब कैटल है, बतख है, घोड़े हैं, गधा, सुअर, मुर्गी, खरगोश। और उनके नाम भी आपने काफी इंटरेस्टिंग रखे हुए हैं। सबके नाम है, सबके फोटो आईडी है, कार्ड है। तो ये सैंक्चुरी है और ये अपना पूरा जिंदगी यहाँ काटेंगे और इसके चारों तरफ ये खेत है और ये इनके मदद से ही हम ये खेती कर पाते हैं, क्योंकि इनके जो सहयोग है इसमें, जैसे गाय और कैटल का गोबर को हम इस्तेमाल करके कई चीज़ें बनाते हैं और जीवामृत जब भी ज़ीरो बजट से जीवामृत हमें बहुत अच्छा लगा, तो वो हम हमारे खेत में पूरे डालते हैं। वैसे ही पर्माकल्चर से हमने बहुत मिश्रण खेती के बारे में सीखा और वो सब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कई चीज़ उगाते हैं, अनाज मतलब गेहूँ, जौ, जय, धान, मिलेट्स मतलब ज्वार, बाजरा, कंगनी, कोदो, समा, मड़वा, फिर दालें, दलहन सारे मौसम के अनुसार, मसूर, चना, मूंग। तो ये सब चीज़ें आप पूरी इसी फार्म पे करते हैं? इसी फार्म। लेकिन मैंने देखा आजकल के किसान क्या करते हैं, एक ही फसल पे जोर देते हैं। अगर वो सरसों कर रहे हैं तो सरसों ही करेंगे पूरा गांव, अगर वो आलू कर रहे हैं तो आलू ही करेंगे, धान कर रहे हैं तो धान करेंगे। तो एक उदाहरण दे रही हूँ, अभी सर्दी में हमने 72 किस्म का सामान उगाया। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ बात है। तो यही एक बहुत चैलेंज है और इसीलिए मैंने बोला इसमें बहुत मेहनत है, लगन है। लेकिन आप हमारा हार्वेस्ट का वैरायटी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हम भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी इस सर्दी में हमने हर चीज़ करके देख लिया। और अभी इतना कि आप कहीं सुने हैं कि एनसीआर में राजमा उगता है? नहीं। हम राजमा भी उगा रहे हैं। तो लेकिन राजमा का मौसम हमें समझने लगा, हमें अपना क्रॉप कैलेंडर बनाना पड़ा, मतलब अपना खुद का फसल का पंचांग हमने खुद तैयार किया है, क्योंकि हमें खुद पता नहीं था कि इस मौसम में, इस रीजन में कब क्या होता है और उसकी क्या डिमांड है, हमारी सॉइल क्या मांगती है। जी, फिर सॉइल भी उस सॉइल में उगना चाहिए। फिर हर फसल को अपना अपना अलग डिमांड है, उसमें क्या कब दें खाद, कब ना दें, किस चीज़ के साथ क्या लगा सकते हैं। जैसे अब हमने सीख लिया कि हर मेड़ पे लहसुन लगाना, लहसुन डालने से कीड़ा कम हो जाता है और हमें बहुत अच्छा लहसुन का फसल भी मिल रहा है। तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर की दूर तक कोई आवश्यकता नहीं है। अभी 7 साल हो गया, हम एक बूंद केमिकल यहाँ डाले नहीं है। ये मिट्टी बिल्कुल समझ लीजिए कि राख जैसा खुद ही खाद बन गई है। हाँ, ये मिट्टी बिल्कुल राख जैसा था जब हम यहाँ आए और 7 साल से मिट्टी सुधार के हमारे फसल में पूरे सर्दी में हमने कोई कीटनाशक मारा नहीं। इनफैक्ट पहले 2 साल हमें मुश्किल था, क्योंकि बैलेंस नहीं था उस टाइम ज़मीन में और सॉइल का सुधार हुआ नहीं था, जिस वजह से हमें कुछ कीटनाशक अपने तैयार घर पे, मतलब जो ऑर्गेनिक होता है, जीवामृत होता है, जी, नीम का तेल, वो सब हमें मारना पड़ा। लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा सारा फसल अभी कटाई चल रहा है चारों तरफ। जेई है, जौ है, फिर बाखला, अलसी, कलौंजी, सौंफ, हर चीज़ हम, राजमा। तो मुझे ऐसा लगता है जो बीजोम से जुड़ेगा उसको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, उसको हर चीज़ यहीं से मिल जाएगी। ये एक समझ लीजिए एक लेबोरेटरी बन गया है अपने एक हिसाब से, क्योंकि हमें खुद पता नहीं था क्या क्या उग सकता है। ट्रायल एंड एरर करके हमने खुद सीखा है और यहाँ जितने लोग हैं वो भी ऐसे ही सीखे हमारे साथ साथ, क्योंकि जहाँ से आते हैं वहाँ भी, जैसे आपने बोला, 2-4 फसल उनका होता है, लेकिन 72 फसल आई डोंट थिंक ट्राई किए होंगे। मैं सब्जी सब इंक्लूड कर रही हूँ। तो जैसे मैंने बोला, दाल है, फिर तिल, सनफ्लावर, मस्टर्ड, दलहन, तिलहन, अनाज, ये सब चीज़ उसके ठीक है ना। फिर हुआ सब्जियाँ का भी हम बहुत प्रजाति उगाते हैं। इनफैक्ट गर्मी का साग हमारे पास 15 होता है।
बताइए, जबकि कहते हैं गर्मी में गर्मी साग में नहीं वैसे मिलता कोई आसानी यहाँ से। साग नहीं खाते हैं, और चौलाई के अलावा लोग कुछ जानते नहीं हैं। हम चौलाई साग का ही 5 वैरायटी उगाते हैं। बताइए। तो हमें इतना खुशी होती है। हाँ, एक और चीज़ है, मुझे बोलना ही पड़ेगा, मैं साउथ से हूँ, लेकिन सबसे प्यारा हिस्सा है ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ रीजन जो है ये रीजन नहीं, मतलब वजह है इसका, इसमें सारी नदियाँ हैं, इसमें पानी खूब है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो इसे हमें वेस्ट करना नहीं चाहिए। और अगर हम और हमारे पास मौसम भी पूरे इंडिया में गर्मी ही रहता है, सिर्फ इस हिस्से में एक सर्दी होता है और एक गर्मी होता है, जिसकी वजह से हम बहुत चीज़ उगा पाएंगे। हम धान भी उगा सकते हैं गर्मी में, गेहूं भी उगा सकते हैं सर्दी में, इतना अच्छा है जी। अच्छा, एक किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जो केवल एक ही फसल पर निर्भर हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेतों में लगाए जा रहे हैं, केवल एक हिट्स की दौड़ है कि ज़्यादा प्रोडक्शन लूँ अपने खेतों से, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप बता रही हैं कि 70 से भी ज़्यादा आप चीज़ें यहाँ पर अपनी इस मिट्टी में कर रही हैं, और मैं नहीं मानता कि ये मिट्टी सोना नहीं है, ये सोना ही है, बन गया है। हाँ, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? मैं यही बोलूँगी कि भैया खेती सीखने के लिए 10 जन्म भी काफ़ी नहीं है। एक बहुत बड़ा क्या बोलते ये यूनिवर्सिटी जाने का माफिक है ये खेती, खेत में खड़े रहना। और किसान के पास ऑलरेडी ये वो लकी है कि वो किसान के परिवार में पैदा हुए हैं, वो बहुत लकी हैं कि वो ये काम कर सकते हैं। कोई भी नौकरी या काम खेती के ऊपर नहीं हो सकता, तो पहले उनको अपने पेशा पे गर्व होना चाहिए कि वो किसान है और पूरा दुनिया को वो खिला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अब नए तरीके ढूंढने चाहिए। नया ज़माना है, नया सोच है, तो ये नया नहीं, एक्चुअली ये सब पुराना है, लेकिन मैं नया इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम भूल गए इस वजह से हमें वापस उसी में आना चाहिए जैसे हमारे पूर्वज उगाते थे। मिश्रण करना चाहिए, हमें केमिकल थोड़ा बंद करना चाहिए, अपने ज़मीन को समझना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एकदम से होगा या ये आसान है, टाइम लगता है इसमें। तो अगर आपके पास 10 बीघा है, 1 बीघा में शुरू करो, अपना तजुर्बा बनाओ, फिर और कोई भी सामान को ऐसे ही मत बेचना। यहाँ हम सौंफ को भी उगाते हैं, तो सौंफ को नमक के साथ भून के बॉटल करके बेचते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट्स उसके क्या फायदे ताकि लोग खाने के बाद सौंफ खा सकते हैं। तो मेरा सौंफ ऐसे ही कच्चा मार्केट में नहीं जाएगा, तो हम यही कोशिश करते हैं कि इसका क्या किया जाए हमारा, और किसानों को एक साथ आना भी है। मतलब ये अकेले होना नहीं नामुमकिन है, क्योंकि किसान बहुत बिजी, हमें देखिए दिन भर हम यहाँ खेत में बिजी रहते हैं, तो ये सब अकेले करना भी मुश्किल है। इसीलिए हमें समूह बनाना है इसके लिए, और किसानों को जुड़ना चाहिए, पंचायतों को इसमें क्या बोलते हैं अपना सहयोग देना चाहिए। और ये सब सहयोग मिलने से फिर मुझे लग रहा है ये कामयाब हो सकता है। तो एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि क्या क्या चीजें अभी इस फार्म पे हो रही है। जैसे आपने देखा, ये मोरिंगा है। ये मोरिंगा को हम हर 3 महीना ये इसका पत्ता काटते हैं और इसको हम सुखा के पाउडर करके मोरिंगा पाउडर बेचते हैं, ठीक है। और फिर फली खूब होता है, वो फली हमारे सब्जी के टोकरी में जाता है। हमारे एक टोकरी सिस्टम है। हर सैटरडे को हमारे ग्राहक हैं जो अपने घरों में हमसे सब्जी एक टोकरी मंगवाते हैं, वो हम दूसरे बाहर के बाइक वाले एजेंसी इस्तेमाल करते हैं जो हमारी टोकरी ले जाते हैं, उस टोकरी में ये सब चला जाता है। एंड इसकी वजह से हमने कई अच्छा चीज़ खाने को भी सीखा है। ये मोरिंगा का फूल से चटनी बनता है, तो हम हर चीज़ का हमने देख लिया। अगर चाहें तो मोरिंगा का फली, मोरिंगा का पत्ता, मोरिंगा का फूल, तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ हम कई जड़ी बूटी उगाए हैं। यहाँ एलोवेरा है, पत्थर चाट है, फिर पेपरमिंट और पुदीना और भृंगराज, ब्रह्मी, बहुत सामान है यहाँ पे। इसके बीच में लीक्स है। ये अंग्रेज़ी सब्जी है, ये एक्चुअली बहुत महंगा बिकता है मार्केट में। और ये प्याज के परिवार का सामान है। और इससे क्या होता है कि ये हमने देखा कि इसको लगाने से हम 5-6 महीना इसको ज़मीन पे ही छोड़ सकते हैं, तो हम इसको कई दिन बेचते हैं थोड़ा थोड़ा निकाल के। ये गुलाब देख सकते हैं, देसी गुलाब का क्यारियाँ हैं, इनको हम निकालते हैं रोज़ और गुलकंद बनाते हैं, इसका गुड़ वाला गुलकंद। तो गुड़ वाले गुलकंद और इसको सुखा के हम लेमन ग्रास के साथ मिला के भी चाय पत्ती बेचते हैं। लेमन ग्रास काफ़ी लगा हुआ है, मैं उस तरफ दिखाती हूँ उसके साथ।
एंड ये हमारे अभी सर्दी का खेत धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और हम गर्मी में आ रहे हैं। गर्मी की तैयारी में अब हम बांस खड़ा कर रहे हैं। इसमें हम लगाएंगे तोरी, करेला, लौकी, टिंडा। तो अब ये मौसम आ गया है तो ये इसका तैयारी हो रहा है, तो कभी रुकता नहीं है। एक जैविक खेती में या कोई भी खेती में, खास जैविक में, क्योंकि इतना मिश्रण है, हमें दिन भर काम रहता है और कुछ ना कुछ, या कुछ हम निकाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं या दवाई मार रहे हैं या इसमें खाद डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जो सूख रहे ये शायद ये है रॉकेट का, सलाद का पत्ता और रॉकेट सबका बीज तैयार हो रहा है। अब ये एक और काम है हमारे पास, हम एक बीज भंडार तैयार कर रहे हैं देसी बीजों का। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देसी बीज मिलना बहुत मुश्किल है। इस वजह से साइड साइड में जैसे फसल ख़त्म होते हैं हम क्यारियाँ छोड़ते हैं ताकि इसका बीज हम बनाएं। यहाँ आप देख सकते हैं सेलरी, लीक्स और बीटरूट, ये सब आखिर में है। मतलब ये अभी इस मौसम में ये सारा ख़त्म हो जाएगा इस महीने में। ये भृंगराज है, इससे हम तेल बनाते हैं। भृंगराज, ब्रह्मी, ये सब, मेहंदी, ये सब मिला के हम अच्छे दूसरे किसान जो ऑर्गेनिक नारियल तेल बनाते हैं उनसे हम नारियल तेल खरीद के ये सब पत्ता डाल के हम हर्बल ऑयल भी बना के बेचते हैं। तो एक खेत में बहुत चीज़ हो सकता है, खेत में हम बहुत चीज़ निकाल सकते हैं। ये सब हमारा केले का पेड़ है, इसमें बहुत अच्छा केला का वैरायटी है, इसमें बहुत अच्छा निकलता है। तो केले का डंठल, केले का फूल, फिर केले का, यहाँ है देखिए, ये देखिए केले का फूल, कच्चा केला, केले के पत्ते, हम हर चीज़ बेचते हैं। तो यही है, मतलब आप देख सकते हैं चारों तरफ कैसे यही होता है। क्या बोलते हैं, मिश्रण खेती और इतना सारा, तो काम बहुत होता है इसमें। बीज तैयार हो रहा है, अगले मौसम के लिए वो तैयार हो रहा है। वहाँ हमारा काला गेहूँ खड़ा है। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी जानकारी दी अपर्णा जी ने। बीजोम्स फार्म का आप विजिट कर रहे थे हम पूरा, और पूरा एक मॉड्यूल दिखाया कि कैसे अगर छोटे लेवल पे भी किसान करना चाहे तो अपने एक ही खेत के टुकड़े में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन उसको ज़रूरत है अपने जो हमारे प्राचीनतम तरीके थे, तौर तरीके थे कृषि के, और केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़ के केवल देसी और प्राकृतिक खेती से अगर हम जुड़ेंगे तो इतना कुछ कर सकते हैं। और 12 महीने जो किसान के सामने समस्या आती है कि उसको एक आय नहीं मिल पाती या उसको अपनी फसल का अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता, तो अपर्णा जी ने काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें बताई कि अपने खेत का निकला हुआ जो उत्पाद है उसको आप प्रोसेसिंग करिए, खुद की पैकेजिंग करिए, मार्केट में उसको उतारिए, समूह बनाइए। आपस में जो किसानों का आपके गाँव में है, चाहे आसपास के गाँव है, उनसे मिलकर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, स्किल को आगे बढ़ाइए। जैसे कि हमें अभी थोड़ा मॉडर्नाइज कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं उसका, वो समूह के सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। जो लड़के का कंप्यूटर का तजुर्बा है, जो जानते हैं, वो इसमें मदद कर सकते हैं उनको ऐप तैयार करने में, बेचने में, कस्टमर बेस बनाने में। अगर ऐसी कोशिश करेंगे और डायरेक्ट बेचेंगे, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा आमदनी होगा। तो काफ़ी अच्छी यूएसपी जिसको कहते हैं ना, कि एकदम जो हमारी रूट्स है उस पर काम कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि इस पूरे मॉड्यूल पर अगर हमारे देश के किसान भाई काम करेंगे, या जो देश के युवा हैं जो खेती में आना चाहते हैं, वो ज़रूर इस पे काम करेंगे। एग्री का जो स्टार्टअप है एग्री इंडस्ट्री का, उसमें उनको वाकई मुनाफा होगा। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी बीजोम फार्म से जुड़ना चाहते हैं या इसके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हम पूरी डिटेल आपको बीजोम फार्म की दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जिससे जो भी हमारे चैनल की अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। थैंक यू।